दोस्तों कोटा यूनिवर्सिटी के पीजी के सभी कोर्सेज जैसे कि एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, इन सभी कोर्सेज के प्रीवियस ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं आपको इस वीडियो में आपको जानकारी है वो देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो आप चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज़ के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से जो पहला आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट पैनल करके एग्जाम फॉर्म 2023 करके लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन हो जाता है। तो इस पेज को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2023 की जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है वो देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 3 अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी है और नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से अपना कोर्स कर रहे हैं वो कैटेगरी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यूजी सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप एमए एमएससी एमकॉम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पीजी सिलेक्ट करेंगे। तो मैं पीजी के लिए ही एग्जाम फॉर्म भरने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर पीजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको सिलेक्टेड टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एमए एमएससी एमकॉम के प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो मैं यहाँ पर एमए प्रीवियस ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो आप जिस सब्जेक्ट से पीजी का कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको जेंडर का चयन है वो आपको करना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी कॉलेज है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं वही कॉलेज है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप नॉन कॉलेज से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप कोई सी भी एक नज़दीकी कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको पेमेंट मेथड है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 का लिंक है वो मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन होगा। तो इस पेज में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी लास्ट एग्जाम की जानकारी है वो देना है। तो सबसे पहले आपको ईयर है वो सिलेक्ट करना है कि आपने लास्ट एग्जाम है वो कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो आपको डालना है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यदि आप पीजी प्रीवियस ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यूजी फाइनल ईयर के जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और यदि आपके रोल नंबर के अनुसार आपका डाटा है वो फेच नहीं हो पा रहा है, आपका फॉर्म है ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आपको न्यू फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरना है। इसके लिए यहाँ पर आपको लिंक है वो दिया गया है। बस इसमें यही है कि आपको अपनी नाम वगैरह की जानकारी है मैनुअल तरीके से आपको फिल है वो आपको करनी होगी। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप और अगले वाले स्टेप में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको अपना जो इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको अपना जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको फादर का नाम है इंग्लिश में और यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज करना है। इसी प्रकार से आपको कैंडिडेट का मदर का नाम है इंग्लिश में और हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। नाम की एंट्री आपको अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको फिल करना है, किसी प्रकार की आपको गलती है वो आपको नहीं करना है। दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जो भी आप पासपोर्ट साइज में फोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज है वो 100 KB का राउंड आपको रखना है, यानी कि 100 KB से ज़्यादा
नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट है वो जेपीजी आप रख सकते हैं, यानी कि आप इमेज फॉर्मेट में ही आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है उसकी साइज़ है वो आप 50 KB के राउंड आप रख सकते हैं, और फॉर्मेट है वो जेपीजी आप रखेंगे, यानी कि फ़ोटो सिग्नेचर आप जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। तो आप फोटो सिग्नेचर वो तैयार कर लेंगे, इसके बाद में आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जानकारी कंप्लीट कर देने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एग्जाम फॉर्म का सेकेंड स्टेप ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सही से दिख रही है, सिग्नेचर सही से दिख रहा है। यदि सही से नहीं दिख रहे हैं तो आप बैक जाकर आप चेंज है वो आप कर सकते हैं। यदि सही आ रहे हैं तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। इस स्टेप में सबसे पहले आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी का चयन है वो आपको करना है। तो आप जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको जेंडर का चयन है वो आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अदर कैटेगरी का चयन करना है। तो इसमें आपको PH ब्लाइंड डिफ डम और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यदि ये कैटेगरी आपके लागू होती है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं लागू होती है तो यहाँ पर आप नन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको स्टूडेंट की जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट है वो आपको कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित है, यानी कि आप इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इनरोल है। तो यहाँ पर आपको यस का चयन है वो आपको करना है। तो यदि आपने ग्रेजुएशन भी इस यूनिवर्सिटी किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे। तो आप यस का चयन है करके अपने जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। और यदि आपने अपना जो ग्रेजुएशन है अदर किसी यूनिवर्सिटी से आपने पासिंग किया है और इस यूनिवर्सिटी से आपने PG का कोर्स के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसमें नो का चयन कर लेंगे, क्योंकि आप इनरोल नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर नो ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो PG का कोर्स कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिलीजन है, इनके धर्म आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी राष्ट्रीयता है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट के 12th अंकों के जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कंप्लीट एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ के आपके दस्तावेज बने हुए हैं, वही एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, एरिया के हिसाब से वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में आपको कैंडिडेट की जो मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है, चालू है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको माइनॉरिटी है वो आपको सिलेक्ट करना है कि यदि आप अल्पसंख्यक है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज जो प्राप्त करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप इसमें यस का चयन करेंगे। तो सभी को इसमें यस का चयन ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपडेट है वो मिलती रहेगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी से लास्ट एग्जाम पास आउट किया है, तो आप इसमें यस का चयन करके यहाँ पर आपको अपनी जानकारी है वो आपको दर्ज कर देना है। और यदि आपने अदर किस यूनिवर्सिटी से आपने पासिंग किया हुआ है तो इसमें आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या आपने इस यूनिवर्सिटी से माइग्रेट सर्टिफिकेट निकलवा लिया है। तो यदि आप निकलवा लिया है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं निकलवाया है तो आप नो का चयन करेंगे। तो मैं यहाँ पर नो का ही चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने पास आउट की है उसकी जानकारी है वो आपको यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी की जानकारी देना है 10th क्लास की। तो इसमें आप अपना बोर्ड का चयन करेंगे। रोल नंबर में यहाँ पर आपको डालना है जो भी एग्जामिनेशन के रोल नंबर थे। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास का चयन है वो आपको करना है। तो क्लास में आप ऑल सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मेन एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम जो भी आपका रहा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, ईयर सिलेक्ट करेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, टोटल मार्क्स डालेंगे और रिजल्ट टाइप है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको सीनियर सेकेंडरी के 12th क्लास की जानकारी देना है। तो इसमें भी आप अपना बोर्ड का चयन करेंगे, रोल नंबर डालेंगे और क्लास में आपकी जो 3 सब्जेक्ट रही थी वही सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप ये सिलेक्ट
कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी है वो देना है, तो इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लास है वो सिलेक्ट करना है कि आप BA BSc जो भी आपने कोर्स किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मेन एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम जो भी रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे और अपने ईयर, प्राप्तांक और यहाँ पर टोटल मार्क्स और रिजल्ट टाइप आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिग्री आफ्टर फाइनल ईयर एग्जाम, यानी कि फाइनल ईयर का एग्जाम आपने दिया है, इसके बाद में आप डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तो आप इसमें यस का चयन करेंगे, नहीं प्राप्त किए हैं तो आप नो का चयन ही रहने देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी आपको सिलेक्ट है वो मिल जाती है। और यदि आप अदर किसी सब्जेक्ट से आप पीजी का कोर्स करते हैं और उसमें आपको सब्जेक्ट ग्रुप देखने को मिलते हैं जो आपके कॉलेज में सब्जेक्ट लागू होती है, वही जो सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है। यदि बना है तो आप यस का चयन करके अपनी जानकारी है वहाँ पे डाल देंगे, नहीं बना है तो आपको नो का ही चयन है वो आपको रहने देना है। इसके बाद में आपको अपनी मार्कशीट वगैरह है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। मार्कशीट में सबसे पहले आपको UG फर्स्ट ईयर की, इसके बाद में यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की वो यहाँ पर आपको एक एक करके मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। दोस्तों ये जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे तो मार्कशीट का जो साइज है वो आप 100 KB के अराउंड ही रखेंगे, नहीं 100 KB से ज़्यादा है आप फाइल की साइज है वो आप नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है JPG, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही ये फाइल है, डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो आप मार्कशीट है वो आप अपलोड कर लेंगे, क्लियर आपकी मार्कशीट है वो दिखनी चाहिए। उसके बाद में अपलोड करेंगे, इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाता है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर, चालान नंबर आपको दिख रहा है, तो इसको आपको नोट है वो आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या अटक जाता है तो आप इस फॉर्म नंबर, इस चालान नंबर के माध्यम से अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो आप जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम फीस की जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि आपकी एग्जाम फीस है वो कितनी क्या लग रही है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जनरल डिटेल्स में आपकी जानकारी है वो देखने को मिल जाती है जो आपने फॉर्म में फिल की है। तो यहाँ से आप अपनी पूरी कंप्लीट जानकारी है वो आप चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको उन पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है। प्रिंट लेने के लिए यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले है नेट बैंकिंग और यहाँ पर दूसरा है डेबिट कार्ड। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद भी इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेयर का नाम यदि डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहें तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे की ओर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है वो यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड का है और दूसरा है अदर डेबिट कार्ड का। जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो आपको देना है। सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है और आपको अपने CVV नंबर है डेबिट कार्ड के, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आप अपनी डेबिट कार्ड की पूरी कंप्लीट जानकारी दर्ज कर देने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आपको उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं पाते हैं, तो यदि आप अपना फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं अपने एग्जाम फॉर्म का, तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, चालान नंबर, रेफरेंस नंबर जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में अपनी DOB डालेंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट एग्जाम फॉर्म 2023 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इसके बाद में आप अपनी कॉलेज में जाकर जमा है वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप पेमेंट का स्टेटस है वो आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड लिंक है वो दी गई है, चेक चालान पेमेंट स्टेटस करके आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, फोन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद में अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों यदि आपने फॉर्म नंबर एप्लीकेशन नंबर है वो आपने नोट नहीं किया है और आप एप्लीकेशन नंबर आप फॉर्म नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सर्च चालान नंबर फॉर्म नंबर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम है, फादर का नाम है और यहाँ पर अपनी डीओबी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। उस लिस्ट में आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम है वो आपको देख लेना है। इसके आगे आपको एक फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म नंबर को आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से अपना जो फॉर्म नंबर भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।